नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों को इस वीडियो में संकलन करेंगे, जहां मोदी की रैली से चिनाब क्षेत्र के सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी अनंतनाग में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में गठबंधन होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां जारी है। तो भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा है कि अब तो विपक्षी नेता भी बिना किसी डर के कश्मीर में बर्फ से खेलते हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में सबसे अहम जो सवाल हो रहा है, जमात की सक्रियता। इस जमात की सक्रियता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को चिंता में डाल दिया है। 1987 के बाद जमातें अलगाववाद की ही राजनीति करती रही। प्रतिबंधित जमात इस्लाम निर्दलीयों की आड़ में जम्मू कश्मीर की राजनीति में पुनः सक्रिय हो चुकी है। कश्मीर में 2 दर्जन सीटें ऐसी है जहां जमात के नेता स्वयं बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर समर्थित निर्दलीय या अन्य दलों के उम्मीदवार हैं। कुलगामा में गत रविवार को हुई रैली में कईयों की नींद उड़ा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जहां घबराहट फैली हुई है तो पीडीपी में भी खलबली है, क्योंकि पीडीपी के वोट बैंक का बड़ा आधार जमात का माना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को आशंका है कि जमात का चुनाव में उतरने के पीछे कहीं भाजपा की सियासी चाल तो नहीं। निश्चित रूप से कश्मीर घाटी में भाजपा कमजोर है। भाजपा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कई निर्दलियों का साथ दे रही है। ऐसे में कश्मीर में जमात इस्लाम का उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है। खैर, मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में विकास और लोकतंत्र की बहार बह रही है, जमात इस्लाम को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाई जा सकती है, और इसलिए वो राजनीति में सक्रिय है। पीडीपी के महबूबा मुफ्ती का चिंता का विषय यही है कि उनका आधार वोट बैंक भी जमात का ही वोट बैंक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसलिए डरी हुई है कि जिस प्रकार से जमात इस्लाम को समर्थन मिल रहा है, उससे घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच सकता है। तो जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, और उसमें भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बिकार रसूल बानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला किया है, और उसने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है क्योंकि उनके नेताओं के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। इस पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा, विकास रसूल को काबिलियत बता दिया है और यही वजह कि चुनाव पूर्व कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया था। आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता विवाद को शांत करने का प्रयास में जुट गए हैं। बता दें, विकास रसूल को कांग्रेस ने बनिहाल सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और यहाँ लगातार 2 वर्ष वो विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ सज्जाद शाहीन को चुनाव मैदान में उतार दिया है, और संभवतः बिकार रसूल बानी को यही बातें चुभ रही है कि गठबंधन में होने के बाद भी उनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्याशी उतारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए चिनाब के क्षेत्र में रैली करने वाले हैं, जिससे तीनों जिलों
रामबन चुनाव क्षेत्र के तीनों जिलों रामबन, डोडा और किश्तवाड़ा के 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन जिलों से लगते हुए उत्तरी कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा और कुलगामा भी लगते हैं। इन सभी जिलों में पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री की जम्मू संभाग में एक ही रैली है। प्रथम चरण में भाजपा का चुनाव प्रचार मुख्यतः चुनाव क्षेत्र की 8 सीटों पर केंद्रित है। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से 6 सीटें थी, जिनमें भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। परिसीमन में 2 नई सीटें पाडर, नागासैनी और डोडा पश्चिम सृजित हुई है। इनमें से अधिकतर सीटें भाजपा और कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के गठबंधन से मुकाबला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र में दौरा निश्चित रूप से इन 8 क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित करने को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में पहले ही गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के तमाम स्टार कैंपेनर, चाहे अनुराग ठाकुर हों या और अन्य कोई, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू और कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतरी है। देखना दिलचस्प हुआ कि जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन कर पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।